वेलकम टू मूवी स्पॉइलर। तो आज हम देख रहे हैं अर्तुगरुल सीरीज की एपिसोड 8, जिसका स्टार्ट कुछ यूँ होता है। सलजान खातून गोकची को तैयार कर रही होती है क्योंकि आज उनके कबीले में एक छोटी सी दावत होती है। वो हलब में नई जगह मिलने पर एक जश्न मना रहे होते हैं और सलजान खातून गोकची को कहती है क्या तुम बहुत प्यारी लग रही हो, तुम्हें अपनी यादाओं से अर्तुगरुल को लुभाना है ताकि वो तुम्हारे प्यार में पागल हो जाए। और इसके बाद कुछ बदलिबास औरतों को दिखाया जाता है जिनके पास एक छोटी सी बोतल में बंद पानी होता है जिसे वो छिड़क कर ताउन की बीमारी कबीले में फैला रही होती है। ये वही खवातीन होती हैं जिन्हें उस्ताद आज़म ने भेजा होता है। ये उस्ताद आज़म की सिपाही होती हैं जिन्हें वो खास सिपाही करता है और इनको कबीले में ताउन की बीमारी फैलाने के लिए भेजा गया था। और इसके बाद कबीले में जश्न शुरू हो जाता है जिसके दौरान तमाम लोग वहाँ पर इकट्ठे हो जाते हैं। हलीमा सुल्तान भी वहीं आ जाती है। अर्तुगरुल नाचते हुए बार बार हलीमा सुल्तान की तरफ देखता है, जिस पर गोकची परेशान होकर वहाँ से चली जाती है। इस पर सलजान उठती है और हलीमा सुल्तान के पास जाकर उसे कहती है कि तुमने इस कबीले का नमक खाया है और इसे हराम मत करो। बेहतर होगा कि तुम अर्तुगरुल को अपनी अदाओं से ना लुभाओ। जिस पर वो परेशान होकर अपने खामे की तरफ जा रही होती है। तभी अर्तुगरुल उसे रोक लेता है और वो उससे पूछ ही रहा होता है कि तुमने पहले भी मुझे बताए बगैर कबीले से जाने की कोशिश की। जिसके फौरन बाद कुछ सिपाही एक तरफ उन औरतों को गिरफ्तार करके ले आते हैं जो कबीले में ताउन की बीमारी फैला रही होती है। और जब उनको सुलेमान शाह के सामने लाया जाता है, अर्तुगरुल भी वहीं पहुंच जाता है। तो फिर वो औरत सिपाही का नेजा खींचकर अपने आप को मार देती है। जिसके फौरन बाद हकीम सुलेमान शाह के पास जाता है और उसे कहता है कि इस औरत को जला दिया जाए, कहीं ऐसा ना हो कि इसकी वजह से कबीले में कोई बीमारी फैल जाए। जिस पर सुलेमान शाह फौरन हुक्म देता है कि इसे कबीले से बाहर ले जाकर जला दिया जाए। मगर उसके साथ आई हुई एक दूसरी औरत जानवरों के बाड़े में जाती है और वहां पर उनको ताउन की बीमारी लगा देती है। इसके बाद वो अस्तबल में जाकर घोड़ों को भी ताउन की बीमारी लगा देती है। और इसके बाद अर्तुगरुल को दिखाया जाता है जो अपनी वालिदा के खैमे में अब उसका इंतजार कर रहा होता है। जब उसकी माँ खैमे में दाखिल होती है तो अर्तुगरुल को देखकर पूछती है कि क्या बात है, तुम परेशान हो। इस पर अर्तुगरुल कहता है कि मैंने सुना है कि आपने गोकची का और मेरा रिश्ता तय कर दिया है। जिस पर उसकी माँ खामोश हो जाती है। उसके बाद वो कहता है कि कम से कम मेरी राय तो जान ली होती। जिस पर हाइमा खातून समझ जाती है कि ये हलीमा सुल्तान की बात कर रहा है और फिर वो उसे बताती है कि हम उस लड़की के बारे में कुछ नहीं जानते, उसके माजी के बारे में कुछ नहीं जानते, जबकि गोकची एक अच्छी लड़की है, सरदार की बेटी है और वो हमारी रिवायात से वाकिफ है, वो तुम्हारे लिए मुनासिब रहेगी। जिस पर अर्तुगरुल कहता है कि ये सब अचानक हुआ है मेरी जिंदगी में, मैं ऐसे हलीमा सुल्तान को नहीं भूल सकता और मैं उसकी आंखों में भी अपने लिए ऐसे ही जज्बात देखता हूँ। और फिर उसके बाद हाइमा खातून रात को अपने शोहर सुलेमान शाह से बात करती है कि मैंने अर्तुगरुल के मामले में जल्दबाजी की। जिस पर सुलेमान शाह कहता है कि गोकची एक अच्छी लड़की है और यही मुनासिब रहेगी। उसके बाद अगली सुबह जब नाश्ता तैयार होता है तो सुलेमान शाह देखता है कि अर्तुगरुल खाने की मेज पर नहीं है। जिस पर वो गोकची से कहता है कि जाओ उसे उसके खैमे से बुला कर लाओ। जिस पर गोकची खुशी से चली जाती है। वो अर्तुगरुल के खैमे में इजाजत लेकर दाखिल होती है और कहती है कि आपको सुलेमान शाह ने खाने पर बुलाया है। जिस पर अर्तुगरुल उसे कहता है कि ठीक है तुम जाओ गोकची बहन। इस पर गोकची परेशान हो जाती है और वापस आ जाती है। इसके साथ ही अर्तुगरुल भी आ जाता है। वो खाना शुरू कर देते हैं और इसी दौरान सुलेमान शाह कहता है कि जब हम नए घर मुंतकिल हो जाएंगे तो तुम्हारी शादी गोकची से कर दी जाएगी। जिस पर अर्तुगरुल परेशान हो जाता है और अपने बाप सुलेमान शाह से कुछ कहने ही लगता है। तभी दरवाजे पर कोई आता है और अंदर आने की इजाजत चाहता है। जिस पर एक सिपाही अंदर आकर कहता है कि बाहर हमजा आया है। तभी सुलेमान शाह उसे कहता है कि उसे फौरन अंदर बुलाओ। जिस पर हमजा को अंदर बुलाया जाता है और वो बताता है कि करातोएगर ने काफिले पर हमला किया और गुंदोगदू को यरगमाल बना लिया है और मुझे ये पैगाम पहुंचाने के लिए भेजा है कि मैं सुलेमान शाह को जाकर बता दूं कि जब तक वो उसके कैदियों को वापस नहीं करेगा गुंदोगदू को नहीं छोड़ा जाएगा। जिस पर सुलेमान शाह परेशान हो जाता है और एक सिपाही को भेजता है कि फौरन से हमारे मेहमान नोमान को बुलाओ। जिस पर उसे बुलाया जाता है और सुलेमान शाह उससे पूछता है कि बेशक तुम हमारे मेहमान हो लेकिन तुम हमसे बहुत कुछ छिपा रहे हो, बेहतर यही होगा कि तुम हमें सब कुछ सच बता दो। जिस पर वो मेहमान नोमान बताता है कि मैं सुल्जूक का शहजादा हूँ। इधर सलजान खातून भी चिल्लाती हुई हलीमा सुल्तान के खैमे की तरफ जाती है और हलीमा सुल्तान के खैमे में दाखिल होकर उस पर खूब चिल्लाती है और उसे कहती है कि तुम्हारी वजह से मेरे शौहर पर हमला हुआ, अगर उसे कुछ हुआ तो मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी। तभी हाइमा खातून उसके पीछे हलीमा सुल्तान के खैमे में दाखिल होती है और उसे वहां से ले जाती है। इधर सुलेमान शाह, शहजादा नुमान और अर्तुगरुल बैठे, जिसके मुताबिक वो शहजादा नुमान को करातोएगर के हवाले करेंगे और उससे गुंदोगदू को ले लेंगे। और इसी के साथ इस एपिसोड का इख्तिताम होता है। अल्लाह हाफिज।